जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। श्री कृष्ण के जन्म की कथा। भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। माना जाता है कि जब धरती दुष्टों के बढ़ते अत्याचार से परेशान हो गई तो वो विष्णु भगवान के पास पहुंची। भगवान विष्णु ने धरती को आश्रय दिया और वे पृथ्वी पर स्वयं अवतारित होंगे और उनके कष्टों का निवारण करेंगे। जन्माष्टमी कब और कैसे मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ एक दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसे जन्माष्टमी कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारी दुनिया बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा अग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके पुत्र कंस ने उससे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन भी थी जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरकार के साथ हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी कंस ने देखा कि रास्ते में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वासुदेव को मारने के लिए खड़ा हुआ। उन्होंने वासुदेव को मारने का प्रयास किया। तब देवकी ने उससे विनम्रपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा? कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। कंस अपनी बहन से बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन वह इतना दुष्ट था कि उसने अपनी बहन को भी कारागार में डाल दिया। उसने अपने बहन और बहनोई को दोनों को कारागार में डाल दिया, परंतु उसने अपने पिता समेत देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। इसी बीच नारद मुनि ने कंस से भेंट की और उसे और विचलित कर दिया कि क्या पता कौन सी संतान उसके विनाश का कारण बने। यह सुनते ही कंस ने यह तय कर लिया कि वह देवकी और वासुदेव की सभी संतानों को मार डालेगा। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी और वासुदेव कैद थे उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उसमें सामने शंख चक्र गदा पद धारण किया चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए और एक शिशु ने जन्म लिया। गोकुल मंडल के मुखिया नंद और उसकी पत्नी यशोदा भी अपने कष्ट से बहुत दुखी थे। देवकी और वासुदेव के 7वें पुत्र को वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया। यहाँ भी भगवान विष्णु की ही एक माया थी। रोहिणी नंद और यशोदा के साथ ही वृंदावन में रहती थी। उस बच्चे को बाद में बलराम के नाम से जाना गया। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। उधर वृंदावन में यशोदा भी गर्भ से थी। उसने अपने गर्भ से श्री कृष्ण को एक कन्या को जन्म दिया। तभी देवकी ने वासुदेव से कहा कि आप जल्द ही मेरे इस शिशु को तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उसके यहाँ से कन्या जन्मी है उसे लेकर कंस को हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूलित नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो, मैं कारागार से चला जाऊंगा। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु श्री कृष्ण को कारागार से ले गए। वासुदेव ने
उसी के ही जैसा उन्हें भगवान विष्णु ने करने को कहा था। जैसे ही देवकी ने नन्हे कृष्ण को जन्म दिया, वासुदेव उन्हें एक टोकरी में रखकर वृंदावन के लिए निकल पड़े। वह दिन अलौकिक था। सारे कारागृह के पहरेदार सो रहे थे। यमुना नदी में भयंकर तूफान था, जो वासुदेव यमुना नदी पार करने में बहुत मुश्किल था। उसी तूफान और बारिश के बीच नन्हे कृष्ण की रक्षा के लिए शेषनाग स्वयं प्रकट हुए। भगवान स्वयं पृथ्वी पर आए और दुष्टों के गमन के लिए स्वयं पृथ्वी पर आगमन हुए। उन्होंने एक बालक के रूप में जन्म लिया, दुष्टों के संहार के लिए। तब वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्व बंद हो गई। अब कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी का बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया, परंतु वहाँ कन्या आकाश में उड़ गई और वहाँ से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुँचा है। वहाँ जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तेरा अंत अब सीमित है। यहाँ सुन। कंस को बहुत गुस्सा आया और उसने वृंदावन के सभी नवजात बच्चों को मारने के लिए कई दैत्य भेजे। वृंदावन में उसके अत्याचारों से अछूत न रहा। कृष्ण के वध के लिए कंस ने पूतना राक्षसी को भेजा। कंस ने कृष्ण के वध के लिए पूतना राक्षसी को भेजा। पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह कृष्ण को गोद में लेकर घर से थोड़ी दूर निकल आई। जैसे ही उसने नन्हे कृष्ण को स्थापन कराया, वह दर्द से कहराने लगी और बचाओ बचाओ चीखने लगी। तब जब तक गांव वाले वहां पहुंचते, पूतना का वध हो चुका था। नन्हे कृष्ण की उस लीला को कोई भी नहीं समझ पाया। सो गाइस, हमारी कृष्ण के जन्म की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।